हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा अगेन न्यू व्लॉग में। और मैं अफ्रीका में रहती हूँ और ये आज का दिन है संडे। तो संडे को हस्बैंड जो है घर पर ही है, बच्चे भी घर पर ही है। तो सबके हिसाब से सोचा आज क्या किया जाए स्पेशल। तो संडे में स्पेशल तो कुछ नहीं, पोहे बनाए। और उससे पहले हम लोग क्या है कि ये करी लीव्स जो हमारे नीचे यहाँ पर घर के नीचे लगे हुए हैं हमारे गार्डन में, करी लीव्स और मिंट के लीव्स हम लेके गए थे। क्योंकि मिंट जो है वो मैं हस्बैंड के जूस में उसमें ऐड करती हूँ। और ये जूस जो आप देख रहे हैं ये है लौकी का जूस, जो कि मेरे हस्बैंड दोनों टाइम ले रहे हैं और उनको बहुत अच्छा भी लग रहा है। इसके साथ में लेमन डालते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और साथ में ये पोहे खा लिए हैं हस्बैंड ने। और अब जो है मस्ती कर रहे हैं बच्चों के साथ। और हम लोगों को आज मार्केट भी जाना है। तो अभी क्या है कि आद्या आद्या का ऐसा है कि जब भी ये मॉर्निंग में उठती है, बाकी नॉर्मल डेज़ में तो जब ये उठती तब तक इसके पापा जो है वो माइंस में चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन आज संडे है तो इसके साथ फुल मस्ती चलेगी। और इधर जो है मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आज बनाया है कद्दू और साथ में बनाई है दाल। और आप ये देख सकते हो ये अचार जो है ये पहले से बना हुआ था, बस इसमें मैंने अभी ऑयल गरम करके इसमें ऐड किया है। मस्टर्ड ऑयल जो है वो मैं अभी इंडिया से लेके आई हूँ, तो इसमें साथ मैंने ऑयल ऐड किया है। और ये जो है कद्दू बनने को तैयार है। और साथ में ये लगा रही हूँ मैं दाल का तड़का। और ये जो दाल बनाई है वो बनाई है मसूर की। और आप देख सकते हो ये होल है, मतलब क्रैक वाली नहीं है। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि जो दाल हम खाते हैं वो पूरी हॉल दाल खानी चाहिए। जैसे कि मूंग हो गए, पूरे हॉल मूंग हो गए, हॉल उड़द हो गए। हालांकि अभी उड़द जो है वो बंद कर रखे हैं, डॉक्टर ने हमको बोल रखा है मेरे हस्बैंड के लिए। तो उड़द की दाल हम अभी नहीं खा रहे हैं, तो उसकी जगह पर मैं मसूर की दाल, डॉक्टर ने बताया कि मसूर की दाल आप खाइए, ये वाली जो है अच्छी रहती है, जल्दी पच भी जाती है। तो मसूर की दाल जो अभी मैंने बना दी थी और साथ में राइस और रोटी बनाई है। बच्चों को खाना खिला दिया था, हम लोगों ने पोहे ही खाए थे और हम लोग निकल गए हैं मार्केट। आज है संडे तो उसके हिसाब से क्या है कि छोटी मोटी जो भी ग्रॉसरी आइटम्स है वो हमको लेना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आज निकल गए। अभी देख सकते हो बाहर है धूप और बारिश का टाइम है, लेकिन गर्मी दिन में बहुत अच्छी खासी गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू अगर अपन इंडिया देखें तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई भी नहीं जाता है, दिन में थोड़ा सा रहता है, लेकिन बाकी सुबह शाम वापस ठंडा हो जाता है। देख सकते हो क्लाउड्स हैं, बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। सो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर ज़ाम्बिया में क्या होता है कि अब आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको उनको ड्राइवर सीट के जस्ट पास वाली सीट पर आप उनको बैठना अलाउ नहीं कर सकते हो। तो उसके वजह से मुझे भी पीछे ही बैठना पड़ता है, क्योंकि आद्या जो ज़िद करेगी फिर आगे बैठने के लिए, अभी वो इतनी बड़ी नहीं है। हनी हालांकि कह रहा था मुझे, मम्मा आप पीछे आगे बैठ जाओ, मैं आद्या का ध्यान रख लूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ। और अभी ये जो पहुँचे हम लोग है, ये चिंतन करके एक स्टोर है, मतलब जो भैया चलाते हैं उनका नाम चिंतन है, तो उनके नाम से स्टोर का हम लोग नाम लेते हैं चिंतन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे अपन इंडियन आइटम्स मिल जाएंगे, सारे मसाले मिल जाएंगे, सब प्रकार के आटे। तो ये जो लिया हमने नाचनी आटा, यानी कि रागी फ्लोर। मकई का आटा भी था लेकिन अभी मैंने नहीं लिया है। मैंने एक तो रागी फ्लोर लिया है, एक जवार का आटा लिया है, दो टाइप के आटे लिए हैं, ये मिलेट वाले जो हैं उसके हिसाब से। और बाकी हम लोग थोड़े बहुत आइटम पहले भी ला चुके हैं। तो दालों में मैंने तुअर की दाल ली थी और बाकी तो और कुछ नहीं लिया, क्योंकि बाकी हाँ एक और लिया था मैंने, पूरे मूंग लिए थे। तो ये सारे जो हैं, अब यहाँ पर इंडियन स्टोर है तो सारे आइटम अपन को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर लौकी भी कितनी सारी रखी हुई है, और टिंडोरी भी थी यहाँ पर, लेकिन अभी हमने टिंडोरी नहीं ली है। और ये आद्या जो है मैं स्ट्रोलर, ये इसको खींच के ला रही है ट्रॉली को। और यहाँ पे स्वीट्स भी मिलती है सारी। स्वीट्स में आरव को क्या है कि काजू कतली बहुत पसंद है, तो उसने देख ली कि मुझे काजू कतली खानी है, तो उसके पापा ने फिर उसको काजू कतली दिलाई है। और उसके साथ में यहाँ पर एक हमने समोसा भी लिया था, ओनली फॉर आरव के लिए। और ये स्टोर जो है 3 बजे तक ही खुला रहता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस जो है स्नैक्स के लिए भी आते हैं, समोसे वगैरह अच्छा बनाते हैं यहाँ पर। तो समोसा खाना है, कचौरी खानी है, या फिर कुछ और भी, तो स्नैक्स भी अच्छे मिलते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया है, बस आरव के लिए लिया था समोसा, और वो बोल रहा है मैं घर जाके खाऊंगा। लेकिन हमको इसके बाद में वापस ये जो है स्टोर, ये देख सकते हो आप, ये चाइनीज़ स्टोर है। यहाँ पर वेजिटेबल्स अच्छी फ्रेश मिल जाती है। लेकिन आप विश्वास नहीं करो, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि मैं अब बाहर नहीं निकलूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्मेल होती है ना, बहुत बैड स्मेल होती है। लेकिन मुझे फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो मैंने कहा ठीक है आप सब मत आओ, आप गाड़ी में बैठे रहो, मैं लेके आती हूँ।
तो यहाँ पर सारा मैंने यहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ ली, और ख़ास करके लौकी जो है वो 5 लौकी ली है मैंने, टमाटर भी लिए, गाजर भी लिए, और यहाँ पे जो मिर्ची होती ना वो दूसरी मोटी वाली जो से फ्राई करके खाते हैं वो वाली भी मिल गई थी, और तरबूज भी लिया था एक हमने यहाँ से। तो ये सारी सब्जियाँ ले ली। और यहाँ पे ये है कि जो भी फैसिलिटी यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपन को साथ में आते हैं, सब्जी रखवा के जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा, मुझे हेल्प करवाई मेरी। और ये मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग पहुँचे प्रीमोनी। यहाँ पे ये प्रीमोनी करके एक स्टोर है, और ये ECL मॉल में है। यहाँ पर भी आपको सारे इंडियन प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और यहाँ से मुझे लेना था पनीर, तो पनीर मैंने वहाँ से नहीं लिया था क्योंकि वहाँ का पनीर मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, तो मैंने यहाँ से पनीर को लिया है। देख रही थी कि पनीर की पैकिंग कुछ चेंज हो गई, पहले यहाँ पर रेड कलर की थैली में आता था, लेकिन अभी जो है ये ब्लू कलर की पैकिंग में आ रहा है। अब देखना पड़ेगा, घर जाके ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। और आरव को यहाँ पे स्नैक्स में बनाना चिप्स लेनी थी, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे बनाना चिप्स कहाँ गई, तो उधर साइड में फिर हमको मिल भी गई थी, बनाना चिप्स ली। और मैंने सामान जो मंगवाए थे उसमें क्या है कि मैंने जीरा मंगवाया था, लेकिन हमारा जो ड्राइवर सामान लेके आया वो जीरा पाउडर लेके आ गया। तो अब ठीक है, जीरा पाउडर भी छाछ वगैरह में डाल के पियेंगे, लेकिन जीरा नहीं था मेरे पास, तो मैं जीरा लेके गई। और ये बाखरवड़ी जो है मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, मैं उनको पूछ रही थी कि आपको लेनी है, बट अभी वो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमने वो कैंसिल कर दी। और ये देख सकते हो तलने के ले लिए थे हमने पिंगल वगैरह। यहाँ पे सब टाइप के ऑयल्स, SMA ऑयल्स मिल जाता है, और मस्टर्ड ऑयल और सब कुछ आपको यहाँ पे सामान मिल जाएगा। सारे मसाले मिल जाते हैं सब प्रकार के, और ड्राई फ्रूट से लेके आटा से लेके राइस फ्लोर, इडली फ्लोर, इडली बनाने का जो फ्लोर होता है, डोसा, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो दिक्कत हमको किसी बात की नहीं होती बाहर रहने पर भी। मेन होता है कि बस उसका प्राइस का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया से तो महंगा ही मिलेगा, यहाँ पे 3 गुना रेट समथिंग चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वाचा चलता है वो इसकी वैल्यू वरी करती रहती है, तो 3 से 4 रुपए समथिंग एक क्वाचा की वैल्यू है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हमारे सामान जो होंगे वो भी महंगे ही मिलते हैं। लेकिन ठीक है, अब अपन को रहना है, खाना है, पीना है, फैमिली है, तो ऑब्वियसली इतना हम नहीं कर सकते, इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो सब लेनी ही पड़ती है। तो ये मेरा बेटा जो है समोसा एंजॉय कर रहा है, और हम यहाँ से निकल गए हैं। मैं थोड़ा सा थकने लग गई थी क्योंकि मैंने सुबह में पोहे खाए थे और स्मूदी पी थी बनाना, तो मैं वही बोल रही क्या करें। लेकिन आज हस्बैंड जो है वो पूरे मूड में है घूमने के लिए, तो बोल रहे अब चलते हैं चाइना मॉल। और वो एक चाइनीज़ स्टोर है बड़ा यहाँ पर अफ्रीका के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ स्टोर ही मिलेंगे, इंडियन स्टोर भी है और चाइनीज़ स्टोर भी है, और बाकी ज़ाम्बियन स्टोर्स भी होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं चाइना मॉल में। चाइना मॉल में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर हमको क्या देखना था, एक तो प्लास्टिक से जो गार्बेज के लिए होते हैं प्लास्टिक बैग्स वो लेने थे, और ये मेरे को एल्यूमिनियम फॉइल दिख गई तो एल्यूमिनियम फॉइल भी ली मैंने। और साथ में यहाँ पर ये ईयरबड्स लिए थे, ये सर के लिए मंगवाए थे उन्होंने, हमारे पास तो हैं, तो हमने ये ईयरबड्स लिए हैं। और बाकी एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या कुछ अच्छा चीज़ दिख जाए हमको। और मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो नेल कटर, क्योंकि नेल कटर मैं आई हूँ घर जब से, तब से मुझे नेल कटर नहीं दिख रहा है, तो नेल कटर भी लिया है हमने। ये डब्बे वगैरह मैं देख रही थी, लेकिन अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान पड़ा है, इसलिए मैं यहाँ से अभी तो कुछ नहीं ले रही हूँ, लेकिन देख रही थी कि क्या क्या है। इस टाइप का डब्बा मैं पहले लेके गई थी, लेकिन वो थोड़ा छोटा था, ये साइज़ थोड़ी बड़ी है, बट ठीक है अभी चल रहा है। जितना सामान ले जाएंगे उतना ही कम लगता है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक वैरायटी मिलेगी आपको, ग्लास आइटम में देख लो, प्लास्टिक में देख लो, और कप वगैरह, डिनर सेट, सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। लेकिन अब जितना ले जाएंगे उतना ही है, बाकी ठीक है, कम चीज़ों में अगर हो सकता है तो ठीक है, जहाँ ज़रूरी चीज़ें हैं वही लेने में फ़ायदा है। ये देख सकते हो कप की वैरायटी देख सकते हो, अलग अलग टाइप के कप्स हैं। तो सामान की तो कोई कमी नहीं, यहाँ पर बहुत चलता है। ये मुझे हस्बैंड बता रहे थे कि अपने जो सोफ़ा वाले पिल्लो हैं उनके कवर देखते हैं, लेकिन मैंने कहा फिर पूरा सेट अच्छा लगेगा, क्योंकि आद्या क्या करती है कि हमारा जो सोफ़ा है उसको फाड़ देती है, उसको निकालती है, तो उसको हम देख रहे हैं कि कवर जो हैं वो चेंज करें उसके, तो सोफ़ा का भी कपड़ा उसका चेंज करवाने का सोच रहे हैं। और ये बच्चे यहाँ पर मेरे मस्ती कर रहे हैं,
आद्या भी जो है नीचे उतरना चाहती है, वो सामान सब लेना चाहती है, लेकिन मैंने उसको उसमें बिठा रखा है ट्रॉली के अंदर। और आप देख सकते हो इतनी लाइन लगी हुई है और ये 4-5 काउंटर है, सारे फुल है। और अपने ये पे इंडियन जो मार्ट होंगे वहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर ये टॉयलेट पेपर्स जो हैं बहुत सारे दिखेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लाइंस में लगे हुए हैं। टिश्यू पेपर लिए थे मैंने, तो सामान फिर इसके बाद में यहाँ पर इसके ये इतना बड़ा पूरा है। इसके अलावा इधर साइड में फर्नीचर मार्ट भी है, तो यहाँ पे सामान जो है सब हम लेके आ गए हैं अंदर। और आप देख सकते हो सारी वेजिटेबल्स और वो सब रखी हुई है। अब हस्बैंड मैं बोल रहे थे क्या करें अपन चले, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं, एक और ये फर्नीचर अगर अपन देख के आ जाते हैं। उनको सोफ़े के लिए इच्छा है देखने की, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, जो है जो अच्छा है इसको ही बस अपन सही करवा देते हैं। लेकिन अब देखने के लिए बोले, देखने में क्या जाता है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, इसी मॉल के अंदर वापस दूसरा सेक्शन है फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर का। तो चाइना मॉल फर्नीचर करके हैं, ये पूरा फर्नीचर है सारे, जिसमें सोफ़े, बेड, टेबल और डाइनिंग टेबल हैं, दूसरे टेबल हैं। और जैसे ये ऑफिस वगैरह के लिए जो सेक्शन वाले जो टेबल्स वगैरह होते हैं, ये बेड के साइड टेबल्स हैं। और तो मतलब सब टाइप की वैरायटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मेरे हस्बैंड घूम घूम के सारे देख रहे हैं, उनको सोफ़ा देखना है, तो सब सोफ़े पे बैठ के बता रहे हैं, और मुझे भी बोल रहे हैं आके बैठ देख कैसा सा एक्सपीरियंस है। तो सबकी रेट देखी हमने क्या है। बस ऐसे ही नॉलेज में होना चाहिए चीज़ें की क्या चल रही है। तो ये वाला समथिंग कुछ 10-11 हज़ार का कुछ था क्वाचा, मतलब 30-40, तो ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। जैसे कि इंडिया में भी 30-40 तक तो नॉर्मल सोफ़े मिलते ही हैं, 30 तक। तो हमने अभी इंडिया गए थे तो हमने वहाँ पर भी देखा था घर के लिए, तो वो भी 30-40 समथिंग ऐसे ही कुछ था। तो मेरे को बोल रहे आके बैठ तो यहाँ पे कैसा है, तो मुझे भी कंफर्ट लगा, ठीक है। देखा। और बाकी ये सारे अलग अलग देखते हैं, इसमें वैरायटी अप से लगाकर हाई तक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली लो वाले ही हैं यहाँ पर। सबसे ये कितना 43,000 क्वाचा, मतलब 1.5 लाख के समथिंग ये सोफ़ा है। बट ये बैठने पे लग भी रहा था, बहुत सॉफ्ट था अंदर से, बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये स्ट्रिप पीछे की तरफ वैसे फिक्स जाने वाला और स्विंग टाइप का है। तो ये पूरे सोफ़े भरे हुए हैं। इधर ये आद्या को हनी जो है लेके आया है। हालांकि अब हमारा हनी जो है वो थोड़ा समझदार होने वाली लाइन पे आ रहा है, और आद्या जो है ये मस्ती वाली, क्योंकि अभी आद्या छोटी है। तो चलो ठीक है, हनी थोड़ा समझदार हो गया है तो उससे बेटर। वरना हम लोग जब हनी छोटा था और अगर हम बाहर कहीं गए हैं तो हम बस उसको ध्यान रखने में ही हमारा सारा टाइम निकल जाता था। तो अब ये बहुत अच्छा हुआ है कि चलो हनी समझदार हो गया, बहुत सारी बार आद्या का भी ध्यान रख लेता है। ये सारी जो देख सकते हो आप, ये मसाज चेयर्स वगैरह जो पार्लर वगैरह में यूज़ होती है, ये झूला था 3 चेयर का झूला। और ये सारे ड्रेसिंग टेबल है, मैं देख रही थी वाह कितने अच्छे अच्छे ड्रेसिंग टेबल है। मैं भी अपना घर जब बनाऊंगी, मतलब घर तो बना हुआ है, जब फर्नीचर वगैरह लेंगे करेंगे इंडिया में, तब देख रही हैं कि कुछ सारी चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये जो है डाइनिंग टेबल है 4 चेयर का, 4 चेयर भी है, 6 चेयर भी है, 8 चेयर्स है, सारे हैं। और ये तरीके से हैं। इधर अलमीरा भी थी, वो भी देखी हमने। डाइनिंग टेबल भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि ये बीच वाला जैसा होता है, और राउंड टेबल जिसके ऊपर ग्लास वाला है वो भी देखा था। हाँ, ये वाला जो है इस टाइप का। तो चीज़ें मतलब ऐसा है कि यहाँ पर आपको सब टाइप की मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब चीज़ें मिल जाएगी, कोई कमी नहीं होती है। ये सारे जो हैं ये ड्रेसिंग टेबल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लगे थे, सब अलग अलग वेराइटीज़ के थे। इसमें फर्नीचर लकड़ी में भी थे और मेटल वाले जो थे वो भी थे। तो सब टाइप की चीज़ें हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ये अलग अलग, ये वाला भी बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ अपन को स्टाइलिश करवाना है अपने घर को स्टाइल में, तो उसके हिसाब से अपन ये देख सकते हैं। तो अभी तो हम बस ऐसे ही घूम रहे थे। ये देखो आरव की मस्ती यहाँ पर भी चालू हो गई, बोल रहा अंदर मम्मा मैं पैक हो जाता हूँ। मैं नहीं नहीं भाई, बहुत डेंजर है, ऐसे नहीं करते। ये सारे मैट्रेस लगी हुई है, देखो ये कॉट। मैं जब छोटे, मेरे बच्चे जब छोटे थे मेरा बहुत इच्छा थी लेने की, लेकिन अब तो बड़े हो गए, अब तो क्या कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये डबल बेड जो है बच्चों के लिए, डबल लेयर में, जिसमें दोनों बच्चे एक साथ सो सकते हैं। जब मैं हस्बैंड को बोली तो बोल रहे कि अपने तो बहुत सारे स्पेस ऑलरेडी है, तो इन सब की कहाँ ज़रूरत है, वैसे भी सिंगल ऊपर और रिस्क रहता है। बट हनी बोल रहा मम्मा मुझे ये बेड लेना है, मुझे ऐसे सोना है, क्योंकि मुझे आद्या बहुत परेशान करती है सोने में। बट अभी तो हम बस ऐसे ही देख रहे हैं, कुछ लेने नहीं गए हैं फर्नीचर में।
देख सकते हो कि इस तरीके से सारे अलग अलग हैं। जैसे ये वाला है, इसके ऊपर बेड है, लेकिन नीचे जो है अलमारी वगैरह ऐसे कुछ अलमीरा इस टाइप का स्पेस, जिनके स्पेस की दिक्कत होगी वहाँ पर ऐसा लगा सकते हैं। ये सारा है किड सेक्शन, प्ले जोन है, और ये सारे जिम के आइटम्स भी हैं, स्कूटर भी है। वो हनी को उधर लेके गए, मुझे बुलाया कि ये इसके डंबल्स लेने हैं क्या छोटे छोटे। मैंने कहा क्या ये करेगा ये, मुझे बता रहे ये छोटे डंबल्स, ये 2 kg का, 2 kg का आ रहा क्या उठाएगा। फिर उन्होंने बोला 1 kg का लेना। मेरे को तो कुछ ठीक ही लगा कि क्या करना है, अभी ज़रूरत नहीं है। और हस्बैंड को थोड़ा सा क्या इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों का, कि जिम्स के आइटम लेना है, करना। ये बेड सब देख सकते एकदम रॉयल टाइप का लग रहा है, रॉयल फीलिंग आ रही है। इसका पूरा सेट है ये। और बाकी ये भी मैट्रेस वगैरह ये भी है, जिसके साथ बेड और मैट्रेस दोनों साथ में आ जाएगा। हमारे जो थी वो अभी बेड को, 2 बेड को जॉइंट करके उसके साथ मैट्रेस लगा रखी है, क्योंकि पहले यहाँ पर बैचलर लोग रहते थे हमारे वहाँ पर, तो उसके हिसाब से हैं। लेकिन ठीक है, बेड अच्छा है, मैट्रेस ठीक ठीक है, बट सॉफ्ट ही है, नॉट बैड। और ये हस्बैंड जो है स्कूटर को देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। मेरी आद्या जो है यहाँ, मैं बोल रही थी आप चलो चलते हैं, घर चलते हैं, मुझे तो भूख भी लगने लग गई। यहाँ बेड पे बैठ गई, मैं तो थक गई। और ये सब देख रहे हैं, बोले कि क्या रीना तू थक जाती, बाहर आए हैं तो घूमने के लिए, देखेंगे ना सब चीज़ें, पता तो होनी चाहिए। और अब इन्होंने, हम यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। ये सारा वो देख सकते हो, वो पोलो खेलने का वो भी है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बच्चे जो हैं मस्ती, अब आद्या को तो वहाँ पे आ ही नहीं रही थी कितनी देर से। तो अब यहाँ पे बाहर आ गए हम, और अब जो है फाइनली हम घर ही जा रहे हैं, क्योंकि अब थक गए हैं, बहुत थक गई मैं तो। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रख।